कैसी यज्ञ है? भगवान शिव के पास में पहुंची है सती जी, जाकर के निवेदन किया, हे भूत भावन भोलेनाथ, इस समय मेरे पिताजी कलखल हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं। देखो ये विमानों की भीड़ जा रही है ना, सब लोग वही जा रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी हमारे साथ में उस यज्ञ में चलिए ना। जब सती जी ने निवेदन किया तो भगवान शिव को स्मरण हो आया दक्ष के उन वचनों का जो बड़ी सभा में राजा दक्ष ने भगवान शिव से कहे थे। भगवान शिव ने कहा है, देवी आप कह तो ठीक रही हो कि आपके पिताजी के यज्ञ में हमको जाना चाहिए, लेकिन जहां अपमान हो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। आपके पिताजी ने हमारा अपमान किया, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा, भूत भावन भोलेनाथ, आप जब प्रवचन करते हो तो आप ही तो कहते हो कि पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और कथा में पति के यहाँ तो बिना बुलाए बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, हम अपने प्रवचन में कहते तो हैं, परंतु जहां अपमान होता है वहां नहीं जाना चाहिए। अगर कथा में आप जाओ और वहां आपका कोई अपमान कर दे, नहीं जाना चाहिए। तदप विरोध मान जहां हुई तहां गए कल्याण न हुई, वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी को समझा रहे भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव। जब समझाते हैं ना तो मुखमंडल की आकृति कुछ और होती है, और अंदर जब चली जाती है कुटिया में, वहां जाकर के पिता के यज्ञ का स्मरण होता है तो मुखमंडल की आकृति कुछ और हो जाती है। अंदर से निकल करके बाहर जब आती है तो दूसरा मुखमंडल दूसरी आकृति दिखाई देती है, और जब समझाते हैं तो दूसरी आकृति हो जाती है। आज सती जी के दो रूप दिखाई दे रहे हैं भगवान शिव। भगवान शिव ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सती जी नहीं माने। पुत्री और पिता का प्रेम होता ही ऐसा है। पुत्री को अगर पता लग जाए कि मेरे पिता को कुछ हो गया है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो पुत्री से सहन नहीं होता है। पुत्र तो सहन कर जाएगा, पुत्र ध्यान नहीं देगा। पुत्री तो बेचैन हो रही है पिता से मिलने के लिए। तो आज सती जी पिता के यज्ञ में जाने के लिए उत्सुक है। भगवान शिव के समझाने पर नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा, ठीक, नहीं मान रही हो ही है सोई जो नाम रच पाता, को कर तर्क बढ़ावे। नहीं मान रही हो, चली जाओ। नंदी, भगवान शिव का जो वाहन है नंदी माने बैल, बैल माने ये धर्म, बैल धर्म का रूप है। धर्म को साथ लेकर के जा रही है सती। सती कौन है? सत्ता। सती है सत्ता। धर्म को साथ लेकर के सत्ता जा रही है। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव है विश्वास को छोड़े जा रहे। आपके मन में श्रद्धा तो है, आपके मन में श्रद्धा तो है भगवान के प्रति। आप मानते तो हो कि हाँ भगवान है, आपकी श्रद्धा भी है, लेकिन भगवान पर आपको विश्वास नहीं है। अब उनको ध्यान आया, पिता से कहने लगी, पिताजी ये आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे पति का अपमान किया है, अतः मेरी यह देह आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुई है और आपने मेरे पति का अपमान किया है। अब मैं इस देह को जीवित नहीं रखूंगी। मैं किस मुख को लेकर के अपने पति के पास जाऊंगी? मैं अब इस देह को नहीं रखूंगी।
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन जिन लोगों ने यहाँ भगवान शिव की निंदा की है, अपमान किया है, उन सबको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने भगवान शिव का अपराध किया है, उसका फल तो निश्चित ही सब लोगों को भोगना पड़ेगा। और पिताजी से इतना कह करके देवी सती मौन होकर के उत्तर दिशा की ओर मुख कर लिया, पीला वस्त्र ओढ़ लिया, योग मार्ग में स्थित हो गई। शरीर को छोड़ने के लिए आसन को स्थिर किया, प्राणायाम के द्वारा प्राण और अपान वायु को एक करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु के साथ में धीरे धीरे नाभि चक्र से उठा करके बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई और अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमलों का चिंतन करते करते, ध्यान करते करते योगाग्नि प्रकट हुई। सती जी का शरीर जलने लग गया। पूरे सभा मंडप में शोर हो गया, सती जल गई, सती जल गई, सती जल गई। भगवान शिव के पार्षदों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए तो भृगु जी ने यज्ञ कुंड में हजारों आहुतियां देकर के हजारों देवता प्रकट कर दिए। उन देवताओं ने भगवान शिव के पार्षदों को भगा दिया। भगवान शिव को जब ये समाचार मिला है, नंदीश्वर ने जाकर के समाचार दिया, तो पत्नी के वियोग में भगवान शिव भी दुखी हुए हैं। पत्नी वियोग को भगवान शिव सहन नहीं कर पाए, थोड़ा सा क्रोध उनको आया, एक जटा पकड़ करके उखाड़ी और जटा पकड़ करके उखाड़ करके पृथ्वी पर मारी तो वीर को पैदा कर दिया, जिसका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र ने भगवान शिव की परिक्रमा की और चला हरिद्वार कनखल की ओर। जाकर के भृगु जी की दाढ़ी को पकड़ करके दाढ़ी को उखाड़ दिया, पूषा के दांतों को तोड़ दिया, दक्ष के सिर को काट करके दक्षिणाग्नि में डाल दिया और पूरे सभा भवन में, पूरे यज्ञशाला में आग लगा करके लौट करके चले आए कैलाश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया, पूरा वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान समस्त देवताओं को लेकर के भगवान शिव की शरण में पहुंचे। जाकर के निवेदन किया, प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, राजा दक्ष का जो यज्ञ है वो पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। अगर कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है, अपूर्ण रह जाता है, तो संसार में संसार के लिए ठीक नहीं होता है, उचित नहीं होता है। क्योंकि यज्ञ अगर अपूर्ण रहता है तो ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिससे कि संसार को हानि हो सकती है, बहुत ही हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ चलिए, राजा दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण कराइए। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की प्रार्थना को सुनकर के भगवान शिव आए हैं, राजा दक्ष का यज्ञ पूर्ण किया है। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान से वरदान प्राप्त कर कि मैं माता सुरती के गर्भ से जन्म लूं, तब जाकर के इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा प्रकट करना। देखिए, माता सुरती के हृदय में ईर्ष्या तो थी, ईर्ष्या बस बालक ध्रुव से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन माता सुरती की जो ईर्ष्या है उसकी परिणति क्या हुई? बालक ध्रुव के मन में ये आया कि मेरी माँ कह रही है कि तुम पहले से वरदान मांगो कि मैं माता सुरती के गर्भ से जन्म लूं,
तब जाकर बैठ इस राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा प्रकट करूं। माता सुरुचि की ईर्ष्या की परिणति बालक ध्रुव ने मन में विचार किया कि मेरी मां मुझे क्या आदेश कर रही है कि भगवान नारायण की आराधना करो। पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो बालक है 5 वर्ष के, रोने लगे और रोते रोते अपनी माँ के पास आए। पूरा वृतांत आकर के माँ को सुना दिया। तो माता सुनी थी क्या क्या कह रही है बालक ध्रुव से, बेटा तेरी माँ ने तुझे ठीक ही तो कहा है? वो तो तुझे बहुत अच्छी बात बोल रही है, अच्छा ही तो बता रही है कि तू भगवान नारायण की आराधना कर। और बेटा अगर तू भगवान नारायण की आराधना करना चाहता है, तेरा मन है, तो तू एक काम कर, अगर तू भगवान की आराधना में भगवान के भजन में जाना चाहता है, कल जाना चाहता है तो आज ही चला जा, और आज जाना चाहता है तो अभी चला जा, मैं तुझे विदा किए कर देती हूं। मगन होकर के माता की आज्ञा को सिरोधार किया, दोनों माताओं की आज्ञा को सिरोधार किया और 5 वर्ष के बालक ध्रुव घर से निकल लिए, राजमहल से निकल लिए जंगल की ओर। उधर नारद जी ने मन में विचार किया कि 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त करने जा रहा है, ये कैसे प्राप्त करेगा? इसको मार्ग दिखाने वाला तो कोई है नहीं, इसका गुरु तो कोई है नहीं, चलो इसको शिष्य बना लेते हैं और हम इसके गुरु बन जाते हैं, इसको मार्ग दिखा देते हैं। नारद जी आ गए सामने, देखा पीतांबर धारण किए हुए हैं, वीणा धारण किए हुए हैं, जान गए कि कोई संत है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है। लौट करके साष्टांग दंडवत किया। सच्चे गुरु जो होते हैं ना, तो ऐसे ही गुरु नहीं बनाते हैं, बहुत कठिन परीक्षाएं करते हैं तब जाकर के गुरु बनाते हैं। परीक्षा हो रही है ध्रुव जी की, पहली सीढ़ी परीक्षा की पास हो गए क्योंकि लौट करके साष्टांग दंडवत किया है। परीक्षा की पहली सीढ़ी में पास हो गए। नारद जी ने कहा बेटा कहां जा रहे हो, किसके पुत्र हो, क्या नाम है? ध्रुव जी ने कहा कि मेरा नाम ध्रुव है, महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूं, जा रहा हूं वन में तपस्या करने के लिए। वन में तपस्या करने जा रहे हो, कोई गुरु बनाया कि नहीं? कि नहीं, कोई गुरु नहीं बनाया। गुरु की आवश्यकता है, गुरु बनाना पड़ेगा। और जंगल में क्यों जा रहे हो? अरे जंगल में शेर रहते हैं, भेड़िए रहते हैं, चीते रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। अरे बाबा मेरी माँ तो मुझे बताती थी कि बेटा सब में भगवान का दर्शन करना, सब जगह भगवान है। नारद जी ने मन में विचार किया कि परीक्षा की दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, सब में भगवान का दर्शन कर रहा है। बेटा घर में कितनी बार भोजन करते थे? अरे जब भूख लगती थी तब माँ से मांग करके भोजन करते थे कि वहां जंगल में माँ थोड़ी बैठी है, वहां तुम्हें कौन भोजन कराएगा? मैं यही तो कह रहा हूं बेटा घर को लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा बाबा मुर्दे को प्रभु देत है। मेरी माँ मुझे बताती थी मुर्दे को प्रभु देत है, कपड़ा लकड़ा आग ये जिंदा नर चिंता करे, ताको बड़ो ही अभाग। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे के कहा कर लेगो। जान को देत अजान को देत, या जहान को देत तो को भी देगा। कितने जीव कितने जीव या जल थल में सबकी सुध लेत तो तेरी हुले।
अब दांत दिए तो अन्न देगा। परीक्षा की तीसरी सीढ़ी भी मजबूत है इस बालक की। नारद जी ने झपट करके गोद में उठा लिया। बेटा, क्या निष्ठा है तेरी भगवान के प्रति, क्या श्रद्धा है भगवान के प्रति तेरी, क्या विश्वास है तेरा भगवान के प्रति। चलो हम तुम्हें गुरु मंत्र दे देते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र का उपयोग बताया। देखिए, जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का कार्य क्या है? गुरु कुम्हार सीख कुंभ है। गुरु कुम्हार सीख कुंभ है, गढ़ गढ़कार है खोट, और भीतर से अवलंब दे ऊपर मारे चोट। गुरु का कार्य है कुम्हार जैसा। कुम्हार जैसे घड़े को तैयार करता है ना, बर्तन जैसे बनाता है ना। गुरु कुम्हार सीख कुंभ है। गुरु की जो सीख है वो कुंभ के समान है। चाक पर जब घुमाता है चाक को, तो एक हाथ अंदर होता है, एक हाथ बाहर होता है। तो अंदर वाले हाथ से सफाई करता है, अवलंबन, और बाहर से चोट मारता है, थप्पड़ मारता है बाहर से, तब जाकर के मटका कुंभ तैयार होता है। तो ये गुरु का काम है। शिष्य के खोटों को निकाल करके बाहर कर देना, शिष्य को प्रकाशमय बना देना। गु और रू, गु का मतलब है अंधकार, प्रकाश का, और रू का मतलब है प्रकाश। अंधकार से निकाल करके जो प्रकाश में ले जाए, रोशनी भर दे हमारे जीवन में, प्रकाश में बना दे हमारे जीवन को, वह है गुरु। तो जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। द्वादशाक्षर मंत्र का उपयोग बताया। द्वादशाक्षर मंत्र का गायन करते करते हुए आरती की तैयारी। क्यों वकील साहब? भगवते वासुदेव अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरु गोविंद की, स्थान के देवी देवताओं की, ग्राम के देवी देवताओं की, राधा